फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंगभरनी एकादशी कहते हैं, जिसे आमल की एकादशी और आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। सृष्टि की रचना हेतु जब नारायण भगवान ने ब्रह्मा की उत्पत्ति की, उसी समय भगवान ने आंवले के वृक्ष को भी बनाया। इस वृक्ष को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया, इसलिए इसके हर अंग में भगवान का स्थान माना गया है। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इसलिए इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विष्णु भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं एवं मोक्ष की प्राप्ति हेतु भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं। रंगभरी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। राजा समेत सभी प्रजा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा और भावपूर्वक किया करते थे। राजा चित्रसेन को आमल की एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे, परंतु जब भी कोई डाकू राजा पर शस्त्र प्रहार करता, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाता। उन डाकुओं की संख्या बहुत अधिक थी, अतः राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर पड़ा। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार गिराया और वह अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। ये दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा होगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये सब दुष्ट तुम्हारे आमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह बातें सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। राजा अपने देश वापस लौटा और राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया और इस एकादशी की कृपा से राजा पुनः सुखपूर्वक राज्य करने लगा। धार्मिक मान्यताओं में रंगभरी एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान शिव माता गौरा और अपने गणों के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं। ये दिन भगवान शिव और माता गौरी के वैवाहिक जीवन में बड़ा महत्व रखता है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और उनको दूल्हे के रूप में सजाते हैं। इसके बाद बाबा विश्वनाथ जी के साथ माता गौरा का गौना कराया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिवजी माता पार्वती को पहली बार काशी में लेकर आए थे। इसलिए ये तिथि बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना होती है। इस एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है। हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में रंगभरी या आमल की एकादशी मनाई जाती है। रंगभरी एकादशी के दिन से काशी में होली का पर्व शुरू हो जाता है, जो अगले 6 दिनों तक मनाया जाता है। यह मान्यता भी प्रचलित है।